हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देखते हैं माहिरा जो होती है वो डांस प्रोग्राम के लिए रेडी होती है और वो अपना डांस करना स्टार्ट करती है। अब हीरा जो होती है वो स्टेज के नीचे खड़ी होकर माहिरा का सपोर्ट बढ़ा रही होती है और उससे बार बार कॉन्फिडेंस दिला रही होती है कि वो कर सकते हैं। दूर खड़ा अरमान भी काफ़ी मायूस हो रहा होता है। वो देख रहा होता है कि सच में अबीरा बहुत ही एफर्ट्स दे रही है माहिरा के लिए और माहिरा भी जो है वो बहुत ही अच्छे से डांस कर रही है। अरमान जो होता है वो बताता है, वो सोचता है कि काश मैं अबीरा तुम्हें बता ही अपनी अपनी फूकी है, कोई और नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ, नहीं तो तुम मुझे मेरी बेटी से दूर कर लोगी। और अरमान काफ़ी खुश भी हो जाता है कि माहिरा इतना अच्छा डांस कर पा रही, तो शायद कहीं ना कहीं वो अबीरा के प्रेजेंस की वजह से ही कर पा रही, नहीं तो हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा त्रुटि हो जाता था। यहाँ पे अबीरा भी मानो उसकी नज़र उतार रही होती, तभी एक बच्ची डरी हुई रहती है और अपनी माँ से कहती, माँ अगर मैं हार गई तो क्या करूँगी। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती, नहीं बेटा मैं कुछ करती हूँ, ये लड़की को नहीं जीतने दूंगी। वो जाती है स्टेज का बिस्तर हिलाने के लिए, लेकिन वहाँ पे अबीरा सही टाइम पे पहुँच जाती है और उनका हाथ पकड़ लेती हैं और बोलती है, आपको शर्म नहीं आती, आप ये क्या करिए, अगर अपनी बच्ची को जिताना ही है तो क्यों उसको स्पोर्ट्स में डालिए, उसको पेंटिंग में डालिए, ड्राइंग में डालिए, खाने में डालिए, अगर वो जो अच्छा करना चाहती है उसमें सपोर्ट कीजिए। इस तरह से एक बच्ची को हरा के आप उसे कब तक जिताती रहेंगी, यही बताइए। और एक माँ हो कि आप उसे क्या शिक्षा देना चाहती, बेईमानी का शिक्षा, ये भी कोई अच्छी बात है। दूर खड़ी मायरा समझ जाती कि अबीरा तो कुछ तो कर रही है उसके लिए, लेकिन वह फिर उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। दूर अरमान सब समझ जाता है कि अबीरा किस तरह से डिफेंस करिए मायरा को, और उस औरत से भी भिड़ गई। उसके बाद वह औरत जो होती है वो मुंह बना के आती है और अपनी बच्ची के बाजू बैठ जाती है, क्योंकि वो अपने काम में सक्सेसफुल नहीं होती है। अबीरा जो होती है वो चेयर अप कर रही होती है मायरा के लिए, और मायरा भी काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से डांस कर रही है, जहाँ पे सभी लोग जो होते हैं वो तालियां बजाते हैं। उसके बाद माहिरा जो थी दौड़ के आती है अबीरा की गोदी में और अबीरा को किस करती है और बोलती है, वाह आज आपकी वजह से मैंने बहुत अच्छे से डांस कर लिया। अबीरा बोलती, बिल्कुल भी नहीं, आज अगर तुमने डांस किया तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस और तुम्हारे लगन की वजह से। जहाँ पे अरमान भी नज़र उतार रहा होता है, क्योंकि उसको भी बताया माहिरा ने बहुत अच्छा डांस किया है। अबीरा बोलती, देखा ऐसे करके आप हर एक डांस के चैंपियन बन जाओगे, धीरे धीरे आप हर ट्रॉफी लोगे। मैंने बोला था ना, आप अगर अच्छे से करोगे तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता, इसलिए कॉन्फिडेंस के आगे सबको झुकना पड़ता है। दूसरी तरफ यहाँ पे विद्या बोलती है, मासा मुझे लगता है अभी हमें जाके घर से साड़ियाँ लानी पड़ेंगी, नहीं तो मनसुमन जी को क्या ही बोलेंगे बताइए आप। तभी यहाँ पे कावेरी बोलती है, हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो विद्या, हमें चलना चाहिए। तभी वहाँ पे अंशुमन आ जाता है, बोलता है, अरे क्या हुआ, आप लोग की साड़ियाँ बिक गई क्या। तभी विद्या बोलती, हाँ हाँ बिक गई, वो हमारे पास कम ही साड़ियाँ थी अंशुमन जी, और हमने आधा बनाई भी नहीं। अंशुमन बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, काम करते जितना भी डेटा है हम कलेक्ट कर लेते हैं, उसके आधार पर हमें पता चल जाएगा आज के विनर कौन है। विद्या बोलती, लेकिन वो सब साड़ियाँ प्रिपेयर्ड भी नहीं है। अंशुमन बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी आपकी दुकान से काफ़ी बिक्री हो ही चुकी है, ठीक है अभी मुझे काउंट करने दीजिए, जो भी कैश है आप इनको दीजिए। उसके बाद वो कैश काउंटर को कैश देती है कावेरी और वह कैश गिनना चालू करता है। और यहाँ पे अंशुमन जो होता है वो अपना कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना स्टार्ट करता है। विद्या बोलती, मासा पता नहीं अभी क्या होगा, आपको क्या लगता है हमें थोड़ी सी साड़ियाँ बना लेनी चाहिए थी, थोड़ा बहुत और मेहनत कर लेना चाहिए था। तभी यहाँ पे विद्या बोलती, तुम सही कावेरी बोलती, हाँ विद्या तुम सही कह रही हो, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं था। तभी यहाँ पे कावेरी वो जो होती है वो पूछती है, अंशुमन जी ऐसा क्या हुआ जो आप इतना टाइम लगा रहे हैं, क्या हमारी बिक्री सबसे कम हुई है क्या, आप बता ही नहीं पा रहे हैं, बहुत शॉकिंग चीज़ है क्या। तभी अंशुमन बोलता है, हाँ शॉकिंग तो बहुत ही है, मतलब इतना तो मुझे खुद को भी नहीं यकीन हो रहा है कि इतना भी हो सकता था क्या। तभी यहाँ पे कावेरी बोलती, क्यों क्या हुआ। तभी यहाँ पे अंशुमन जो होता है बताता है कि अरे खुशी होने की खबर है, आपके यहाँ पे साड़ियों की बिक्री सबसे ज़्यादा हुई है। तभी यहाँ पे कावेरी बोलती है कि क्या बोल रहे हो आप, ये तो कुछ यकीन नहीं हो रहा है, ये एक विद्या क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। विद्या बोलती, काम करिए अंशुमन जी फिर से चेक करिए, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि और लोगों की भी तो बिक्री कितनी हाईएस्ट थी। अंशुमन बोलता है, अरे नहीं यही सच है। तभी वहाँ पे दोनों लोग बोलते, काम करिए चिकोटी काटिए। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है, अरे ये क्या बात हुई। तभी कावेरी बोलती है, अरे मैंने बोला ना जल्दी से चिकोटी काटो, तभी तो हमको पता चलेगा क्या सच है क्या झूठ। अंशुमन दोनों को बहुत ही तेज़ी से चिकोटी काटता है। उसके बाद वो दोनों चिल्लाने लगते, बोलती, हाँ मतलब सच ही है, 1 मिनट के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे मानो हम सपना देख रहे हैं। वाह विद्या, हमने कर दिखाया, अब हमारा सपना सच हुआ, हम अबीरा को बताएंगे, बहुत खुश होंगे। विद्या बोलती, हाँ मासा हमें लगा नहीं था हम कर पाएंगे, लेकिन देखो ना हमारी लगन हमारा मेहनत जो है वो काम लाया, और हम इस मेले में भी जीत गए, इस फेयर में। अंशुमन बोलता है कि आखिर इन महिलाओं के साथ ऐसा क्या हुआ रहेगा, इन 3 लेडी को जो इतना टूट गए, बताओ इनको जीत पे भी अपने शक आ रहा है, इस तरह से इनको तो अपनी जीत पे शक नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे क्रिस जो होता है वो अपनी फैमिली से बात करने की कोशिश करने के लिए आता है, और वो बोलता है कि मामा जी आप एक काम करिए, जो केस मैं आपको 2 महीने पहले देने वाला था ना, एक काम करिए आप उस पर काम करिए। तभी यहाँ पे जो होता है मनोज मना कर देता है, बोलता है, क्रिश वो केस तो तुम मुझे देने वाले नहीं थे, तुम मुझे छोटे मोटे केस में बहका के रखे हो, तो भी मैं पूरी तरह से बिजी हूँ, तो मैं अभी वो केस नहीं कर पाऊँगा। तभी यहाँ पे उसके मामा जी ही बोलते हैं और बोलते हैं कि
मैं तो इतना बिज़ी हूँ कि वो केस के लिए भी मेरे पास 5 मिनट का भी टाइम नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पे ऐसा कह के चला जाता है और क्रिश फिर बोलता है कि कियारा कहाँ पे है मामी? तभी यहाँ पे मनीषा बोलती है वो तो अपने फ्रेंड के साथ चली गई है। तभी बोलते रहे उसको स्विट्ज़रलैंड से परफ्यूम चाहिए था ना। तभी यहाँ पे क्या उसकी माँ बोलती हाँ लेकिन तुमने लाने से मना कर दिया था ना। अच्छा वो मना कर दिया था। क्रिश बोलता है क्यों? तभी यहाँ पे उसकी मॉम बोलती क्योंकि वो लेके आ गई है परफ्यूम, उसकी कोई फ्रेंड दे दी है। तभी क्रिश बोलता है माँ आपके हाथ की रोटी सब्जी खानी है, आप बहुत अच्छा बनाते हो ना। तभी यहाँ पे काजल बोलती है अरे मैंने नहीं बनाया क्योंकि तुम हर टाइम तो बाहर का ही खाते हो। मनीषा बोलती है और वैसे भी तुम्हारी जो बाबू मतलब तानिया क्या वो घास फूस खाती हो, तुम तो वही तो खाते हो ना, तो वही खा लो फिर। तभी क्रिश बोलता है ठीक है। और यहाँ पे कोई उससे बात नहीं करते, सब लोग अपने काम में बिजी हो जाते हैं। क्रिश को थोड़ा सा गुस्सा भी आता है इस बात से। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे डांस कॉम्पिटिशन्स में यहाँ पे डांस के विनर का अनाउंसमेंट होता है, जहाँ पे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, तो पहले थर्ड विनर का अनाउंसमेंट होता है, वो जाती है और अपना ट्रॉफी कलेक्ट करती है। एंड देन सेकंड विनर का भी अनाउंसमेंट होता है। अरमान जो होता है सोचता है वो कॉल करके एक बार जो होता है वह बता दे गीतांजलि को। गीतांजलि को बताता है कि वह फेयरवेल यानी डांस के फेयर में है और आ जाए। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे मायरा काफ़ी खुश होती है और अबीरा को थैंक यू बोलती है कि आपके वजह से ये होना नहीं था। तब अबीरा बोलती ठीक है अभी आप ट्रॉफी लेने जाओगे, मुझे आपके पापा का नंबर दे दो, मैं बता तो दूँ, आखिर आप ट्रॉफी जीतोगे तो उनका वहाँ पे होना ज़रूरी है ना। मायरा बोलती बिल्कुल भी नहीं, मैं कैसे ट्रॉफ़ी लूँगी, पहले ट्रॉफ़ी लेने दो फिर पापा को बताओ। फिर बोलती है ऐसे कैसे, मुझे पता है आप ट्रॉफ़ी जीतोगे, पहले से बता के रखोगे तब ना। तभी वहाँ पे अंशुमन आ जाता है। अंशुमन बोलता है अभीरा जी आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? अभीरा बताती है कुछ नहीं, वो मायरा के डांस के लिए मैं आई हूँ ना। क्या हुआ बताओ? अंशुमन जी बोलते हैं कि अभीरा जी अभी आपको मैं एक शॉकिंग न्यूज़ दूँगा, आपको यकीन नहीं होगा। आपको पता है विद्या जी और कावेरी जी मतलब ये कावेरी केसरी वस्त्र जो है वो जीत चुका है, आप लोग इस फाइनल राउंड में एकदम आगे आ चुके हो। ये सुनकर अभीरा बोलती तो बहुत ही हैप्पी का आपने न्यूज़ दे दिया है। फिर मुड़कर जैसे ही मायरा का नाम अनाउंसमेंट होता है, अभीरा मायरा को ढूंढने लगती है और वो पाती है कि मायरा उसके पास में नहीं, सोचती है मायरा कहीं गुम तो नहीं गई। तभी वहाँ से मायरा निकल जाती है और दौड़ते दौड़ते वह जैसे ही अरमान को देखती है भागते हुए जाती है, अरमान के गले लगती। तभी अरमान बोलता है कि मायरा आप कहाँ पे थे? मायरा बोलती सॉरी पापा, आई लव यू, आई मिस यू। अरमान बोलता है आई लव यू बेटा। अभीरा ज्योति काफ़ी बेचैन हो जाती है। अभीरा बोलती इतनी मेहनत से उस बच्ची को हमने लाया था, कहीं वो गुम तो नहीं गई? अभी उसका नाम भी अनाउंसमेंट हो गया, अभी उसके मैंने माँ बाप को भी नहीं दिया और तब से वो पता नहीं कहाँ चली गई। गीतांजलि दूर से दिखती है जैसे अरमान और माहिरा को साथ में वो आती है और बोलती है मायरू बेटो आप कहाँ पे थे, हमने आपको कितना मिस किया, आज के बाद ऐसा मत करना, आप चले गए थे, आपको पता है हमारा दिल बैठा जा रहा था, हम कब से आपको ढूंढ रहे थे। तभी मायरा बोलती ठीक है आज के बाद नहीं जाऊँगी, लेकिन देखा आपने हमारा डांस में अपने डांस किया है और देखना पापा मैं ये डांस भी जीतूँगी। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है हाँ मैंने देखा आपका डांस, आपने बहुत अच्छा डांस किया है और लेकिन आप और ये ट्रॉफी भी जीतोगे, लेकिन प्लीज़ आपके पापा बहुत प्यार करते हैं, अपने पापा को छोड़ के मत जाया करो, नहीं तो मैं आपके बिना कैसे रहूँगा, आपने कभी सोचा भी है? तभी यहाँ पे मायरा बोलती हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है अभी हम मस्त से चल के ट्रॉफ़ी वगैरह लेंगे, उसके बाद हम क्लिक करेंगे पिक्चर्स। सब यहाँ पे अरमान बोलता है लेकिन बेटा हमें निकलना पड़ेगा माउंट आबू के लिए, क्या आपको अच्छा लगेगा बिना दादू के आप यहाँ पे जश्न मनाओगे, सेलिब्रेट करोगे? बताओ पहले। तो इसलिए मैं आपकी सारी बात मानूंगा और आज के बाद पक्का प्रॉमिस करो कि आप कभी भी मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जाओगे, जब भी जाओगे मुझे बता के जाओगे, कितनी भी इमरजेंसी बात रहो मैं आपके हर डांस में सपोर्ट करूँगा। यहाँ पे फिर उसके बाद माहिरा जो थी प्रॉमिस करती, बोलती हाँ पापा आज के बाद मुझसे गलती नहीं होगी। उसके बाद गीतांजलि बोलती काम करते हम चलते हैं, मायरा का ट्रॉफ़ी भी दिलाते, देन हमें यहाँ से निकलना है और फिर हम यहाँ से जल्द से निकलेंगे माउंट आबू के लिए। और वो उन लोगों ने जो मायरा को रखा था हमें उन्हें थैंक्स भी तो बोलना है चल के। तभी यहाँ पे बोलती मायरा हाँ चलो मैं लेके चलती हूँ। उसके बाद गीतांजलि जो होती है वह मायरा को अपने साथ ले चलने के लिए बोलती है और उसके बाद मायरा जो होती है वो रेडी होती है। दूसरी तरफ अभीरा जो होती है काफ़ी परेशान हो जाती है, वो मायरा को कब से ढूंढ रहे होते हैं और उसका मन उदास हो जाता है और उसको अलग से बेचैनी होने लगती है कि क्या पता मायरा फिर से गुम ना हो गई हो। यहाँ पे जजेस जो होते हैं वो मायरा का वेट कर होते हैं पर मायरा का कोई खबर नहीं होता। तभी वहाँ पे दादी सा और मासा पहुँचते हैं। तभी यहाँ पे अभीरा बताती है कावेरी और विद्या को कि अभी तक वो मायरा नहीं मिल रहे। तभी यहाँ पे कावेरी बोलती अच्छा हुआ, लगता है अपने माँ बाप के साथ चली गई रही। तभी यहाँ पे बोलती है ऐसे नहीं ऐसे जा सकती, उसको तो ट्रॉफ़ी भी लेना था। विद्या बोलती है ऐसे समय में माँ बाप को ट्रॉफ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना लेने की, उनको टेंशन हुआ रहता है, उनकी बच्ची उनके लिए ट्रॉफ़ी होती है। हो सकता है वो मायरा को देखे हों और इतने खुश हो गए हो या फिर इतने हल्के पड़ गए हों कि उन्हें उसको लेके जाना पड़ा हो।
अभीरा बोलती पर मेरा मन नहीं मानता, अगर मायरा जाती है एक बार तो बताती है। तभी यहाँ पे काबरी बोलती अच्छा वो लड़की चलेगी आफत की पुड़िया, फिर तुम इतना क्यों टेंशन ले रहे हो। अभीरा बोलती नहीं दादी साहब ऐसी बात नहीं है, आपको अच्छे से पता है छोटी बच्ची है, मुझे डर लग रहा है कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तभी यहाँ पे काबरी बोलती इतना बड़ा मेला है, इतने जल्द दूर कहीं नहीं गए होगी, हम लोग एक काम करते सब लोग मिलकर ढूंढते हैं। उसके बाद अभीरा जाती है और ट्रॉफी ले लेती मायरा का, बोलती आप प्लीज़ दे दीजिए, मैं उस बच्ची को दे दूँगी। और उसके बाद जो होते हैं वो लोग चले जाते हैं मेले में ढूंढने के लिए। तभी वहाँ पे मायरा स्टेज पे पहुँचती है और बोलती है कि अंकल एक काम करो, मेरा ट्रॉफी दो ना जो आप रखे थे मेरे नाम के अनाउंसमेंट के। तभी यहाँ पे वो बताता है कि आपका ट्रॉफी तो वो लेके गए आपकी मम्मा जो आपके साथ में थे। तभी यहाँ पे गीतांजलि को ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो बोल देती कि वो उसकी मम्मा नहीं थी। तभी यहाँ पे वो आदमी बोलता है कि वो मुझे नहीं पता, वो इतनी केयर कर रही थी, इसके लिए इतना चिंता फिक्र था, इतना शेयरअप कर रही थी, तो मुझे लगा उसकी मॉम ही होंगी इसलिए मैंने दे दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे कियारा जो थी क्रिश को समझाती, क्रिश तुमने आज अच्छे से बात किया नहीं। क्रिश बोलता है मैं सबसे बात किया लेकिन सब लोग इतना रूडली बात किया कि पूछो नहीं, इसलिए मुझे इन लोगों से बात करना ही नहीं है। मैं इतना घर वालों को काम वक्त दे रहा हूँ, मैं इतना काम में लगा हूँ लेकिन किसी को मेरी फिक्र ही नहीं। कियारा बोलती ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हें पता है क्रिश मैं भी तुम्हारी जैसी मुंहफट जो भी मुंह में आता है बोल देती, लेकिन हम कभी नहीं सोचते सामने वाले को कितना दर्द हो सकता है। ये भाई ने मुझे सिखाया, इसलिए ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जो किसी को जहर लगे, ठीक है। तभी यहाँ पे क्रिश बोलता है वैसे भी अंशुमन भाई भी काफ़ी नाराज़ है। तभी यहाँ पे कियारा तानिया बताती है ऐसा कुछ भी नहीं, वो तुमसे कुछ नाराज़ नहीं है, ठीक है। भैया का ऐसा है कि अगर हम बड़ों के साथ रिस्पेक्ट से पेश आएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्होंने भी मुझे यही सिखाया। क्रिश बोलता है तुम्हें पता है उनके लिए नानी सा के लिए एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर है जो मेरे लिए नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तानिया तुम्हें बात समझनी पड़ेगी। तानिया बोलती ठीक है बाबू, बट धीरे धीरे हम ट्राई तो कर सकते हैं। देखो तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे पास इतनी बड़ी फैमिली, हमारे पास तो फैमिली ही नहीं है, हम हैप्पी रहने का कोई चांस ही नहीं। तभी क्रिश बोलता है जितनी बड़ी फैमिली होती है उतना बड़ा झंझट होता है। तानिया बोलती सब बिल्कुल भी नहीं, जितनी बड़ी फैमिली उतना बड़ा हैप्पीनेस भी तो होता है, वो कौन बताएगा। तभी यहाँ पे मनीषा बोलती है काजल दीदी मुझे तो लग रहा है कि हमारे क्रिश की चॉइस इतनी भी बुरी नहीं है, लड़की अच्छी और समझदार है, बहुत अच्छे से सरलता से समझा रही है। दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे विद्या जो होती है वो मायरा को ढूंढ रही होती है और सोच रही थी कि पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई, अगर इसको ढूंढेंगे नहीं तो अभीरा तो अलग से ही बेचैन होती रहेगी। और दूर खड़ा अरमान जो होता है वो विद्या को देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैं काश माँ आपसे भी मिल पाता और दादी सास से भी मिल पाता। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो मेरी पूरी दुनिया मिल गई, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं पिछली बार आप पे इतना गुस्सा होकर चला गया था कि पूछो नहीं, आपसे इतनी कड़वाहट हो गई थी, लेकिन मैं किस हक से आपसे माफ़ी मांगूँ, मुझे पता है लेकिन आप माफ़ कर दोगी क्योंकि आप तो माँ हो। जैसे मैं मायरा को माफ़ कर देता हूँ, उससे इतना प्यार करता हूँ, वैसे आप भी कर दोगे। अचानक से विद्या भीड़ की वजह से विद्या का चप्पल जो होता है वो छूट जाता है और विद्या अपना चप्पल ढूंढने लगती है, लेकिन वो भीड़ की वजह से वो झुक के अपना चप्पल नहीं देख पा रही थी। लेकिन अरमान जो होता है वह सही मौके पे जाता है और विद्या का चप्पल लेके आता है और विद्या के पाँव में पहनाता है। विद्या की नज़र जरा भी नीचे नहीं पड़ती, विद्या को लगता है कि यह कोई तो ऐसा हेल्प कर रहा है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो ऊपर है और वो नीचे की तरफ नहीं देख रही भीड़ भाड़ में। और वह बोल देती है कि खुश रहो बेटा करके। या अरमान जैसे ही आशीर्वाद पाते हैं वो शॉक हो जाता है, 2 मिनट के लिए वो सोचने लगता है कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन लोग के सामने क्यों आ रहा हूँ। विद्या जैसे ही पीछे मुड़ती है थैंक यू बोलने के लिए, अरमान फटाक से वहाँ से भाग जाता है और अरमान बोलता है कि सॉरी माम, मैं शायद अभी मिल नहीं सकता हूँ, ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात रहेगी। यहाँ पर विद्या जो होती है वो मायरा को भी ढूंढती है, लेकिन उसको थोड़ा आभास होता है जैसे मानो वो अरमान से मिले हो। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे मायरा जो होती है वो हैप्पी फादर्स डे के लिए अपने अरमान को गिफ्ट देती है और तभी ये दादी सारी चीज़ देख ले तो उनको शक हो जाता है कि क्या पुकी ही माहिरा है और यानी अरमान की बेटी। तभी वहाँ पे अभीरा आ जाती, देखते हैं क्या दादी साहब सच बताएंगे अभीरा को या नहीं। आगे एपिसोड पे से बने रहिए, दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।